नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं अपनी संस्था लाडो फाउंडेशन का ये यूट्यूब चैनल। आज हम इस दुनिया की बढ़ती हुई समस्या और बहुत भयंकर रूप से बढ़ रही है उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे और ये वीडियो शायद उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है जो इस समस्या से ग्रसित है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ समस्या के बारे में। इस दुनिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबके सब मानसिक विकारों से ग्रसित है। जो समस्याएं कभी भी ना सुलझने वाली एक प्रक्रिया बन जाती है। बहुत से लोग, आप भी देखते होंगे, आपके आसपास, आपके ऑफिस में, सड़क पे, बिजनेसमैन, कोई महिला, या कई बार तो बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट भी देखे गए डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक रोगी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसका निवारण क्या है, और ऐसी सिचुएशन में यदि हमारे परिवार में किसी व्यक्ति के साथ में, किसी महिला के साथ में अगर इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। और वो खुद भी इस वीडियो को देखें जिन्हें थोड़ी बहुत शंका है, और अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपने आप को जज करें कि क्या मैं इस तरफ जा रहा हूं, यानी कि क्या मैं मानसिक रोगी होने की तरफ जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आधी से ज्यादा आबादी मिडिल क्लास की है, और हम मानव हैं। सबसे पहले ये सोच रहे हैं कि हम इंसान हैं, हम इस ब्रह्मांड के एक छोटे से भूभाग पर भी एक छोटी सी जगह पर रहने वाले छोटे से इंसान हैं, यानी कि हमारी जो कैपेसिटी है वो ब्रॉड नहीं है। हमारे पास में संसाधन इस ब्रह्मांड को नापने के नहीं है। हमारे पास में एक छोटा सा दिमाग है, ब्रेन छोटा सा है, और जो उसको सोचने की जो शक्ति है वो हमारी छोटी है। अब इस बात को आप यूं मत समझ लेना कि मैं सबकी सोच को छोटा बता रहा हूं, नहीं। ये आप खुद को सोचना है। यदि आपको ऐसा अनुभव होता है या आपके परिवार में किसी को अनुभव होता है, तो आप उसकी काउंसलिंग करना, आप उसको समझाना, आप उसको परामर्श करना कि आप एक इंसान हैं, आप भगवान नहीं है, आप एक इंसान हैं। और ये जितनी भी समस्याएं लेके आप अपने दिमाग में घूम रहे हो, ये एक तरह से एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो, समझा सकते हो कि आपके पास एक मोबाइल सेट है, और यदि यूं ही पूरे दिन आप फोटो लेने लग जाओ, हर चीज की, हर चीज की, हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में आप फोटो निकालने लग जाओ, तो मुझे लगता है कि वो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद में वो आपको एक मैसेज देगा, मेमोरी फुल या नो स्पेस, और उसके बाद में वो फोटोग्राफी करना बंद कर देगा, वीडियोग्राफी करना बंद कर देगा। और वो एक सडन टाइम के बाद में, 1 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में
वो आपको ये भी जताना शुरू कर देगा कि उसने अपने सिस्टम को शट डाउन करना, छेड़छाड़ करना, हैक करना, सॉरी हैंग करना शुरू कर दिए। उसका सिस्टम इरेगुलरिटी में आ जाएगा। जैसे जिस तरह से ओपन होता था, जिस तरह से मेनू आते थे, जिस तरह से उसकी फंक्शन थी, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाएंगी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या उसने खुद किया? नहीं। उसका खुद का जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर था, उसकी जो खुद की डिजाइनिंग थी, सॉफ्टवेयर की जो कैपेसिटी थी, वो तो सही थी। और दूसरा फोन अच्छा वर्किंग कर रहा है, पर वो फोन इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने अनचाही फोटो खींची, अनचाहे वीडियो बनाए हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, और आपने इसकी मेमोरी को इतना ओवरलोड कर दिया, इतना ओवरलोड कर दिया कि उसने आगे काम करना बंद कर दिया, डिसीजन लेना बंद कर दिया, कमांड लेना बंद कर दिया, इनपुट आउटपुट बंद होने लग गए। तो आप उस एग्जाम्पल से ये समझिए कि जो आपका मस्तिष्क है, आपका दिमाग है, उस पर भी इन सब चीजों का कितना लोड पड़ता होगा। उस पर भी एक मेमोरी चिप की तरह, उस पर भी एक कैपेसिटी का बैरियर है कि वो इससे ज्यादा नहीं सोच सकता। और आप बार बार उसको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो, बार बार उसको पास्ट में ले जाते हो, बार बार उसको वही फोटोग्राफ दिखाते हो, वही यादें निकालते हो, वही वीडियोग्राफी दिखाते हो। बार बार आपका माइंड वो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड कैप्चर करता है, उन चीजों को ढूंढता है, खंगालता है, सेव करता है। तो आपका जो माइंड है इस बॉडी को, पूरी बॉडी को मैसेज देना बंद करता है। आपका जो माइंड है वो मेरे हिसाब से एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। आप समझ नहीं पाए उसको। आपको करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ काल को 3 भागों में ना देख के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यदि आप इन 2 काल को इग्नोर करके, यदि आप वर्तमान को यानी प्रेजेंट को ध्यान में रखते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही जीना चाहते हैं, वर्तमान में ही जीना चाहते हैं, तो आपकी ये समस्या बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। पास्ट और फ्यूचर कभी होता ही नहीं है, ये मेरा मानना है। आपका मानना कुछ अलग हो सकता है, और जरूरी नहीं है आप मेरी ही बात को माने। पास्ट एक मेमोरी स्क्रिप्ट होती है जो हमारे द्वारा बनाई होती है। पास्ट हमारी स्मृतियों से बनता है, हमारी यादों से बनता है, और फ्यूचर हमारी आकांक्षाओं से बनता है, हमारी कल्पनाओं से बनता है। और हम पास्ट में ढूंढते हैं, पास्ट के लिए रोते हैं, भूतकाल के लिए परेशान होते हैं, और भविष्य की हम चिंता करते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं उस समय, उस टाइम ऑफ मूवमेंट में हम ये कर रहे होते हैं कि हम एक नया खराब पास्ट बना रहे होते हैं। यदि आज हम खुश हैं तो हमने अपने पास्ट की प्रोफाइल में एक खुशी का पेज ऐड किया है। यदि हम आज के दिन आनंद में जीते हैं तो हमारे साथ में एक पेज आनंद का ऐड होता है, और फिर एक दिन आता है फिर आनंद का होता है। तो ऐसे करते 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 हमें उसकी आदत सी लग जाती है, और हमारा जो पूरा पास्ट है अब पूरा आनंद में दिखेगा, और हमें उसमें जब भी झांकेंगे तो हमें वहां से खुशियां प्राप्त होंगी, और वो खुशियां वर्तमान और भविष्य पर इफेक्ट डालेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी 3 ही समस्याएं हैं: शारीरिक,
मानसिक और आर्थिक। यदि आपके साथ में कोई शारीरिक समस्या है तो भी उसका इलाज आपके अंदर है। अगर आपके साथ में कोई आर्थिक समस्या है तो भी उसका इलाज आप ही के पास है। यदि आपके साथ में कोई मानसिक समस्या है तब भी आप उसका इलाज आप ही के पास में है। इन तीनों समस्याओं का इलाज आपके बाहर कहीं भी नहीं है। आपका शरीर आपके कंट्रोल में है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है, तो आपको इस दुनिया में कोई भी ना तो हरा सकता है, ना आपको कोई बीमार कर सकता है। यदि आप किसी के कहने से गुस्सा होते हैं, किसी के कहने से रोने लग जाते हैं, किसी के कहने से आप भ्रमित हो जाते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि वहां पर उस सिचुएशन में आपका बॉडी था और उसके बाहर आपके जो भी इमोशंस हैं, जो भी आपकी साउल है, जो भी आपका मन है, उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के पास में है। और इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपने ही ये करने दिया। आपने अथॉरिटी दी किसी को आपकी स्क्रिप्ट को एडिट करने की, आपकी स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से लिखने की। आप अपनी लाइफ के स्क्रिप्ट राइटर हैं और अपना पेन, अपनी कलम किसी को मत देना, क्योंकि वो अपने हिसाब से आपकी स्क्रिप्ट लिखेगा और फिर वो स्क्रिप्ट आपको जीनी पड़ेगी। तो कभी भी स्क्रिप्टेड लाइफ नहीं जीनी है, अपनी स्क्रिप्ट खुद बनानी है। दूसरी चीज, सही और गलत इन चीजों में कभी भी नहीं आना है, कभी भी नहीं, नेवर। क्या सही है और क्या गलत है ये हर इंसान का नजरिया बताता है। देखने वाले की जो नजर है, देखने वाले का जो भाव है, वो उस चीज को जज करता है और उसमें अलग अलग रिव्यू हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि हम शराब को गलत बताते हैं तो पीने वालों के लिए तो वो बहुत ज्यादा अच्छी है। यदि हम नॉनवेज को गलत बताते हैं तो खाने वालों के लिए बहुत अच्छी है। यदि हम वेश्यावृत्ति को गलत बताते हैं तो जो ये शौक रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। हम किसी भी चीज को यदि गलत बताते हैं तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से उस चीज को जज किया और स्टैंपिंग कर दी। कभी भी सही और गलत की अवधारणा नहीं बनानी है। अपने माइंड में इस तरह का कोई कंसेप्ट तैयार नहीं करना है कि ये गलत है ये सही है। आपको जो अच्छा लगे वो आपके लिए अच्छा है। हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए बुरा हो सकता है वो तीसरे के लिए अच्छा हो। कभी भी सही और गलत इन दो कंसेप्ट में नहीं आना है और उसको बार बार अपने दिमाग में रिवाइज नहीं करना है। बार बार उसी चीज को नहीं खोजना है और उन्हीं लोगों को नहीं खोजना है जो आपके समर्थक है। आपको उन लोगों को भी खोजना है जो आपका अपोज करते हैं, क्योंकि अपोज करना एक अमेंडमेंट को जन्म देता है, एक सुधार को जन्म देता है। और समर्थन करना उसी चीज को घसीटने के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई अपोज करेगा तो उस चीज में अमेंडमेंट होगा, उस चीज में संशोधन होगा, उस चीज के लिए रीथिंक होगा। तीसरी चीज है कि यदि आप या आपका कोई साथी इस तरह की बीमारी से ग्रस्त है, इस तरह की लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं कि वो बार बार उन्हीं चीजों को रिवाइज करता है, हाइपर हो जाता है, पेशेंस खो देता है, पास्ट में घूमता है, हमेशा पास्ट का रोना रोता है, हमेशा पीछे की बातें याद करता है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि उसके सामने आप कल्पनाएं लीजिए। उसको एक थ्योरी है पावर ऑफ इमेजिनेशन, उसको पावर ऑफ इमेजिनेशन समझाइए कि इमेजिनेशन में क्या पावर है।
दोस्तों, हम यदि किसी के इमोशंस को नहीं समझते हैं तो कम से कम ये समझें कि सामने वाले को समस्या क्या है। यदि हम उसका उपाय नहीं कर सकते हैं तो उसके सामने इस तरह का वातावरण कभी भी क्रिएट ना किया जाए जिसमें वो फंस के रह जाए। बहुत से बातों में, बहुत से केसों में ऐसा देखा जाता है कि हमें भी नहीं पता होता है और हम चाहे अनचाहे में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा ओरा, एक ऐसा ऊर्जा का पिंड उसके चारों तरफ क्रिएट कर देते हैं जिसमें वो फंस जाता है और उसको वही वही चीजें होती हुई दिखाई देती हैं। यदि कोई पावर ऑफ इमेजिनेशन को समझना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इसकी मेरे पास में पूरी थ्योरी है, पूरी रिसर्च है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। पॉजिटिव एनर्जी इस दुनिया को चलाती है और नेगेटिव एनर्जी इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करती है और ये दोनों ही एनर्जी बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है, हमारे ब्रह्मांड के लिए भी जरूरी है और इस दुनिया की रचना में इनका अहम योगदान है। पावर ऑफ इमेजिनेशन का जन्म होता है हमारे मस्तिष्क से। पावर ऑफ इमेजिनेशन हमें पास्ट में जाने से रोकती है क्योंकि सारी मानसिक विकृतियों का कारण ही एक दुख भरा पास्ट है, एक घटनाओं से, दुर्घटनाओं से जुड़ा हुआ इतिहास है। यदि कोई व्यक्ति कोई मानसिक विकृति से गुजरता है तो उसके पास में एक बहुत बड़ा दुख भरा पास्ट का पुलिंदा होता है। उसके कंधे पर एक बहुत बड़ी गठरी होती है दुखों की, जिसमें उसके पास में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होती है कि उसको खुद को भी नहीं पता होता है कि सामने वाला उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा है और उसकी जो नेगेटिविटी है उस पॉजिटिव चार्ज के साथ में लड़ती है। जिस तरह से हमारे शरीर में विषाणु, रोगाणु, कीटाणु लड़ते हैं, उसी तरह वो नेगेटिविटी उस पॉजिटिविटी को आते आते खत्म कर देती है। पावर ऑफ इमेजिनेशन ये कहती है, इसका जो बेसिक फंडामेंटल है, जो इसका प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि आप ऐसी चीजों को सोचिए जो आपके बस में नहीं है, जो आपने देखी नहीं है, जो आपने की नहीं है, जो हो भी नहीं सकती है और जिस चीज की आपके पास में हमेशा से कमी रही है। यानी कि यदि आप दुखी रहे हैं तो आपके पास में सुख की कमी रही है और उस सुख को आप त्याग चुके हो, एक तरह से आप उससे विरक्त हो चुके हो, एक तरह से आपकी आशाएं, उम्मीदें खत्म हो चुकी है कि आपके पास में वो सुख कभी नहीं आ सकता। अब वो सुख चाहे पैसों का हो, वो चाहे घर का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे वो सुख किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो भौतिक सुख हो, चाहे वो आध्यात्मिक सुख हो। यानी कि आपने सारे हथियार डाल दिए हैं और आप मानसिक रोगी होने के कगार पे हो या हो चुके हो, तो आप उन चीजों को लिस्ट आउट कीजिए, उन चीजों को माइंड में लीजिए जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। आप उन चीजों को सोचना शुरू कीजिए, उन चीजों को आप फील करना शुरू कीजिए। आप आंखें बंद करें और बैठे हैं, सो रहे हैं, ये कोई आसन नहीं है, ये कोई योगा नहीं है। आप
हाथ फैला के कर सकते हैं, हाथ मोड़ के कर सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। आप उस चीज को होते हुए अनुभव कीजिए। जिस चीज की आपके पास कमी है उसकी पहली नींव बनाना शुरू कीजिए। जिस तरह से आपका एक खाली प्लॉट है और वहां पर कोई घर नहीं है, तो आपने सोचा कि उसकी खुदाई हो रही है, उसकी नींव भरी जा रही है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठा है, बाउंड्री बनी है, फिर ये कमरा बना है, फिर ये किचन बना है, ये लेटरिन बना है, ये बाथरूम बना है, ये हॉल बना है, ये मेन डोर है, इस तरह की उसमें खिड़कियां हैं, इस तरह के उसमें दरवाजे हैं, इस तरह के उसमें कर्टन्स लगे हैं, यहाँ पर बेड है, यहाँ पे टीवी है, और उस घर को आप पूरा बना दीजिए। यानी कि वो खाली प्लॉट था यानी पास्ट, पर अब आपके मस्तिष्क में वो एक घर बन के तैयार हो गया और उस घर में अपने आप को महसूस कीजिए। और ये काम आप रोज कीजिए। 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 1 घंटा करें, समय को बढ़ाते रहिए और उस इमेजिनेशन में आप खो जाइए। उस घर के हर कोने में घूमिए। कैसा महसूस करते हैं? घर के सामने एक गाड़ी भी खड़ी कीजिए। घर में सभी सदस्यों को आप घूमते हुए, सोते हुए देखिए। मेरा यकीन मानिए कि आप धीरे धीरे पास्ट को भूलना शुरू कर देंगे और आपका वो खाली प्लॉट आपको वहां पर एक घर प्रदर्शित करेगा। आपकी इमेजिनेशन की पावर से वहां पर अपने आप ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएंगी कि वहां पर जैसा आपने सोचा था वैसा का वैसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों? दोस्तों, इसको मैंने प्रैक्टिकली किया है। मैं बहुत से लोगों को जो पास्ट के दुखों में घुसे रहते हैं उनको ये सब करने के लिए प्रेरित करता हूं और इसको मैं सेवा के तौर पे करता हूं। दोस्तों, जब भी ब्रह्मांड बना होगा तब ये कल्पना से ही पैदा हुआ होगा। जब भी कोई चित्रकार, कोई मूर्तिकार कुछ बनाता है तो सबसे पहले उसकी कल्पनाओं में बनता है और उसकी कल्पनाएं फिर धीरे धीरे हकीकत में बदलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है वो आपके शरीर से नेगेटिविटी को रिलीज करती है और पूरे शरीर में एक उमंग, एक उत्साह और एक एनर्जी क्रिएट करती है। जिस तरह से एक चुंबक अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिस तरह से विद्युत अपने चारों तरफ विद्युत तरंग पैदा करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाती है, एक फ्लक्स क्रिएट करती है, उसी प्रकार से पावर ऑफ इमेजिनेशन आपकी बॉडी से वो हार्मोन्स रिलीज करती है, वो फ्रिक्वेंसी रिलीज करती है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। इस ब्रह्मांड में हर तरह की एनर्जी मौजूद है। बस आपके पास में कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूटी के साथ में उस तरह की फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए कि उस फ्रिक्वेंसी तक जाके टकराए और उसको वो खींच के लेके आए। दोस्तों, कई बार हम किसी अपने को याद करते हैं जो बहुत दूर है और हम बार बार उसको याद करते हैं, बार बार उसकी इमेजिनेशन करते हैं, बार बार उसके आने की आहट सुनते हैं, बार बार ऐसा हमें लगता है, बार बार सपने में आता है। और वो जब बर्निंग डिजायर्स बन जाती हैं, जब वो पूरे शरीर में वही घूमने लग जाता है, तो आप देखते हैं कि वो इंसान बहुत जल्दी आपके सामने
उपस्थित हो जाता है। दोस्तों यही भक्ति में है, यही तंत्रिक में है, यही आपके हिप्नोटाइज में है, यही आपके सभी प्रकार की क्रियाओं में है। पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पावर ऑफ इमेजिनेशन एक नया ब्रह्मांड क्रिएट करती है, एक यूनिवर्स क्रिएट करती है, एक नए तरह का आयाम बनाती है। जैसे कि आपको कोई टीवी खरीदना है, तो वो टीवी, वो एलईडी कहाँ लगेगा, इसकी आपने पहले ही कल्पना कर ली होती है। आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आप कोई बाइक खरीदते हैं, तो आपने पहले ही कल्पना कर ली होती है कि उसको खड़ा कहाँ करना है। यानी कि उस चीज के आने से पहले जो आपने कल्पना करी, उस कल्पना की शक्ति की बदौलत ही वो चीज आई है। इसको पावर ऑफ इमेजिनेशन कहते हैं कि आप अपने आप को ही ठीक कर सकते हैं, अपने आप को पास्ट से निकाल सकते हैं। यानी हमारा जो ब्रेन है वो पास्ट की मेमोरी से फ्यूचर की मेमोरी में जब आता है, और फ्यूचर की मेमोरी में जब आता है, तब वहां से इस तरह की फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है जो हम इमेजिनेशन करते हैं। और वो इमेजिनेशन पावर जब इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि जैसे आपने कभी ओपेरा सॉन्ग सुना होगा, जब आपने कभी कभी ऐसी सॉन्ग सुनी होंगी, या बड़े मेगा हर्ट्स पे डीजे का साउंड सुना होगा, तब ग्लास टूट जाते हैं, दीवारें कांपने लग जाती हैं। वो भी तो एक पावर है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर है, जिसकी वजह से इतनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, इतनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है कि वो फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज को तोड़ने में सक्षम है। यहाँ पर भी पावर ऑफ इमेजिनेशन की फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रोंग हो जाती है, इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि आपके शरीर से सिर्फ और सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी निकलती है, वही फ्रीक्वेंसी निकलती है, और फिर आपको वैसे ही संसाधन, वैसे ही रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आपके अंदर इस तरह की एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि आप क्रिएटिव बन जाते हैं, और क्रिएटिव होना ही अपने आप में एक रचनाकार होना है, एक साहित्यकार होना है, एक कवि होना है, एक लेखक होना है। यानी कुछ ना कुछ आपको रचना करनी है, और आपको वो चीजें फ्यूचर में अपने आप आपके पास में आती जाएगी, और आपका धीरे धीरे पास्ट छूटता जाएगा, और आप अपने आप को एक सुधार के मोड़ पर खड़ा पाएंगे। अब आप उस तरह के नहीं होंगे। और साइकोलॉजी भी इस तरह की ही ट्रीटमेंट करती है कि या तो स्लीपिंग पिल देते हैं जिससे वो सो जाए, ताकि उसकी जो यादाश्त है वो कट ऑफ हो जाए, थोड़े टाइम के लिए उसका रूटीन बन जाए, वो सो जाए, थोड़े दिन सोएगा तो कंटिन्यूटी आएगी, अनकंटिन्यूटी आएगी तो वो पास्ट की चीजें भूलने लग जाएगी। या फिर उनको क्रिएटिव बनाया जाता है, उनका जो माइंड सेट है वो वहां से निकाल के कहीं दूसरी जगह लगाया जाता है। सेम चीजें हैं कि यदि आप पावर ऑफ इमेजिनेशन में खो जाते हैं, तो आपका जो माइंड सेट है वो पास्ट से निकल के फ्यूचर की तरफ अग्रसर होता है, और ऐसा फ्यूचर जहाँ पर आपने खुद ही इमेजिन किया है, और आपने वही इमेजिन किया है जो आपके पास में कमी थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि यदि आप पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पिंड बन जाते हैं, और इस तरह के पिंड बन जाते हैं कि आपसे सिर्फ पॉजिटिविटी ही निकल रही है, आप में क्रिएटिविटी निकल रही है, तो उस तरह की अट्रैक्शंस पावर आ जाती है कि आपसे लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, लोग आपको सुनना शुरू कर देते हैं, लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं, और आपके अंदर से ऐसी चीजें रिलीज होती हैं जिससे आपके चारों तरफ एक इस तरह का एक ओरा बनता है, एक इस तरह का फ्लक्स बनता है जो उस चीज को बढ़ाता रहता है, और हर किसी को हीलिंग पावर देता है, हील कर सकता है किसी की मानसिक बीमारी को, किसी की शारीरिक बीमारी को, किसी की आर्थिक बीमारी को। तो दोस्तों, इस तरह का कोई भी आपको लगे
कोई भी आपको लगता हो कि जो इस तरह की मानसिकता से ग्रस्त है, इस तरह के मनोरोग में आ गया है, तो आप उसे पावर ऑफ इमेजिनेशन से ठीक कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ठीक कर सकते हैं, आप उसको काउंसिल करके ठीक कर सकते हैं, या फिर खुद को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा पिंड बनाकर भी उसको ठीक कर सकते हैं। उसको उसके सामने सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ इमेजिनेशन रखनी है, उसको सोचने की शक्ति देनी है, उसको क्रिएटिविटी देनी है, उसको इस तरह से गाइड करना है, इस तरह से ट्रीट करना है कि उसके अंदर भी क्रिएटिविटी आ जाए, वो कुछ ना कुछ बनाए, कुछ तैयार करे, कुछ सोचे, कल्पनाओं में खोए, और वो अलग अलग तरह की इमेजिनेशन करे जो इस दुनिया से बाहर की हो, जो इस तरह की हो जो उसके पास में नहीं है। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपको इसी तरह की कोई बात बताऊंगा जिससे आप सुन के दूसरों का भला कर सकते हैं और किसी के जीवन को आप बचा सकते हैं। धन्यवाद।